आनंद पूर्वक माया के विषय भोग मनुष्य भोगता रहता है। माया के मोह में अंधा हुआ मनुष्य इन भोगों में डूबा हुआ समझता नहीं कि उम्र बीत रही है। मैं माया जोड़ रहा हूँ, मैं माया प्राप्त कर रहा हूँ। इन ख्यालों में अंधे मनुष्य की उम्र बीत जाती है। मैं शूरवीर हूँ, मैं चौधरी हूँ, कोई मेरे बराबर का नहीं है। मैं सुंदर हूँ, मैं ऊंचे आचरण वाला हूँ, मैं ऊंची जाति से हूँ। माया के मोह में अंधा हुआ मनुष्य अपने मन में इस प्रकार अहंकारी होता है। माया के मोह में मारी हुई बुद्धि वाला मनुष्य जवानी के समय माया मोह में फंसा रहता है। मरने के समय भी उसे यह माया नहीं भूलती। भाई, मित्र, रिश्तेदार, साथी मरने के पश्चात आखिर इन्हें ही अपनी तमाम उम्र की इकट्ठी की हुई माया सौंप जाता है। जिस वासना में मनुष्य का मन लगा रहता है, आखिर मौत के समय वही वासना अपना दबाव डालती है। अहंकार के सहारे शारीरिक पवित्रता तथा तीर्थ स्थान आदि सोचे हुए धार्मिक कर्म कर करके इनके बंधनों में ही लगा रहता है। हे नानक, प्रार्थना कर और कह, हे दया के घर सर्वव्यापक प्रभु, मुझ पर कृपा कर, मुझे अपने दासों का दास बनाए रख और मुझे इन अहंकार के बंधनों से बचाए रख। हे नानक, जो व्यक्ति स्थिर अवस्था में टिककर प्रभु की स्मृति का आनंद लेते हैं, जिन्होंने इस आत्मिक आनंद से ऐक्य किया है, वे भाग्यशाली हैं। उनका ही जगत में जन्म लेना सफल है। जगत में उस मनुष्य का आना सफल मानो जिसकी जीव सदा परमात्मा की गुण स्तुति करती है। जो व्यक्ति गुरु की शरण में आ टिकते हैं, वे प्रतिपल प्रेम सहित परमात्मा का नाम स्मरण करते हैं। जिस मनुष्य पर सृजनहार की कृपा हुई, वह सदा परमात्मा के नाम में मस्त रहता है। जगत में वही आया समझो। हे नानक, जो मनुष्य परमात्मा के दर्शन में लीन रहता है, जगत में उसका जन्म एक बार होता है, वह बार बार योनियों में नहीं भटकता है। हे नानक, गुणों के भंडार गोविंद जिस मनुष्य के मन से भूलता नहीं है, उसके वे मोह बंधन टूट जाते हैं जो जन्म मरण के चक्र में डालते हैं। वह मनुष्य गुरु की सेवा करके आत्मिक आनंद प्राप्त करता है। हे भाई, केवल एक परमात्मा की सेवा भक्ति करो, जिसके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। यदि तुम्हारे मन, तन, मुख तथा हृदय में प्रभु बस जाए तो मुंह मांगा पदार्थ मिलेगा। पर यह सेवा भक्ति का अवसर उसी को मिलता है जिस पर गुरु दयालु होवे। और गुरु की संगति में मनुष्य तब टिकता है जब प्रभु जी स्वयं कृपा करें। हमने समस्त स्थान खोजकर देख लिए हैं। प्रभु के भजन के बिना आत्मिक सुख कहीं भी नहीं। जो व्यक्ति गुरु के दरबार में अपने आप को लीन कर लेते हैं, उनसे तो यमदूत भी अलग हो जाते हैं। हे नानक, कहा है, बार बार गुरु पर बलिहारी जाता हूँ। जो मनुष्य गुरु द्वार पर गिरता है, उसके कई जन्म के लिए अशुभ कर्मों के संस्कार नष्ट हो जाते हैं। चारों दिशाओं और 14 लोक सर्वत्र परमात्मा बस रहा है। हे नानक, उस परमात्मा के भंडारों में कोई कमी नहीं देखी जाती। उसके द्वारा किए सारे ही काम सफल होते हैं। चारों ओर परमात्मा आप बस रहा है। सारे भुवनों में उसका तेज प्रताप चमकता है। केवल एक प्रभु ही दसों दिशाओं में बसता है। कि भाई, धरती, आकाश सब में बसते हुए परमात्मा को देखो। पानी, धरती,
जंगल, पहाड़, पाताल, इन सब में दया के घर प्रभु जी बस रहे हैं। गोचर और अगोचर तमाम जगत में परमात्मा मौजूद है। हे नानक, जो मनुष्य गुरु द्वारा बतलाए मार्ग पर चलता है वह परमात्मा को पहचान लेता है। फरीद विनम्रता दर्शाते हुए कहते हैं कि मेरे कपड़े काले हैं, मेरा वेश भी काला है, मैं पापों से भरा फिरता हूँ, फिर भी लोग मुझे दरवेश कहते हैं। अर्थात मैं तो इस योग्य नहीं कि दरवेश कहला सकूं। जो एक बार सड़ी हुई खेती दोबारा नहीं खिलती, चाहे उसे अत्यधिक पानी में डुबो ही क्यों ना दिया जाए, त्यों ही फरीद कहते हैं परमात्मा से विमुख हुई जीवात्मा सदैव वियोग दुख से पीड़ित रहती है। जब तक कन्या कुंवारी होती है उसके मन में विवाह का चाव बना रहता है। विवाह उपरांत सैकड़ों झंझट खड़े हो जाते हैं। फरीद जी कहते हैं तब वह पश्चाताप करती है और सोचती है कि क्या दोबारा कुंवारी कन्या बन सकती है। भाव यह कि जीवात्मा को प्रभु से मिलने का प्रबल चाव होता है, किंतु प्रभु के घर में अपेक्षित गुणों के अभाव से उसे आदर सत्कार नहीं मिलता, तो वह पुनः जीवन प्राप्त कर अपेक्षित गुणों को अर्जित करना चाहती है। संसार रूपी खाड़ी जोहर के किनारे हंस आए हैं, किंतु वे इसके मलिन खारे पानी में चोंच भी नहीं डुबाते। अर्थात सांसारिक विषय वासनाओं से विरक्त रहते हैं। उनके मन में सदा वहाँ से उड़ जाने की प्रबल इच्छा रहती है। अर्थात वे संसार से सतलोक को चले जाना चाहते हैं। ओढ़नी भीगती है तो भीग जाए, किंतु प्रभु प्रियतम की ओर से बरसाया मेह बरसता रहे, इसमें भी आनंद है। मैं तो निश्चित ही अपने प्रियतम को जा मिलूंगा ताकि मेरा प्रेम अमर बना रहे। फरीद कहते हैं कि मुझे अपनी पगड़ी की चिंता है कि कहीं मैली न हो जाए, किंतु मूर्ख जीव नहीं जानता कि मरणोपरांत पगड़ी तो क्या, सिर भी मिट्टी ही खा जाती है। फरीद कहते हैं कि यह सच है कि शक्कर, चीनी, मिश्री, गुड़, शहद एवं भैंस का दूध सब वस्तुएं मीठी होती हैं, किंतु इनमें से कोई भी वस्तु जीव को परमात्मा की ओर प्रवृत्त नहीं करती, अर्थात बेकार है। फरीद जी कहते हैं कि मेरी रोटी लकड़ी की तरह कठोर है और मेरी भूख उसके संग ग्रहण करने वाली सब्जी है। अभिप्राय यह है कि भूख को मैंने संयत कर रखा है। काठ की कठोर रोटी मुझे सांसारिक भोग विलास से मुक्त रखती है। जो लोग घी आदि से चुपड़ी रोटी खाते हैं, अर्थात विषय विकारों में पड़ते हैं, वे ही दुख सहन करेंगे। जो लोग पत्थर की मूर्तियों को ही परमात्मा मानकर उनकी सेवा में रत होते हैं, उनकी सेवा विफल रहती है। जो पत्थर की मूर्तियों के चरण छूते हैं, उनका समूचा श्रम वृथा होता है। हमारा स्वामी तो चिरचेतन है, वह समस्त जीवों को सर्वस्व देने वाला है। अज्ञानी मनुष्य अंतर्मन में बसने वाले परमात्मा को नहीं जानता, इसलिए भ्रम और मोह के फंदों में फंसा रहता है। पत्थर की मूर्तियाँ ना तो बोलती हैं, ना कुछ दे सकती हैं। उनके संबंध में कमाया, कर्म और उनकी सेवा सब व्यर्थ और निष्फल है। यदि कोई मुर्दे को पत्थर की मूर्ति निर्जीव होने के कारण मुर्दा कही गई है, चंदन लगाए, तो भला सोचो वह उससे क्या फल पा सकता है। इसके विपरीत यदि मुर्दे को गंदगी में लिपटा दो तो भला उसका क्या घट जाएगा। कबीर जी कहते हैं कि ए मायाधारी गवार जीव, समझ बूझ कर काम करो,
द्वैत भाव से तो जीव में हानि ही उठानी होती है। केवल राम भक्ति ही सुखदायी है।